नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासु रामा शंकर पर। नितिन नवीन जी भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके हैं। वे भाजपा के दूसरे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उनका काम रहेगा वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ मिलकर के काम करना। अब जेपी नड्डा जी का कार्यकाल 2023 में ही खत्म हो गया था, पर 2 साल उनको लगातार एक्सटेंशन मिला चुनाव के चलते, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव था। मगर अभी इनको नितिन नवीन जी को बनाया गया और ऐसा ही चांसेस है कि जनवरी 2026 तक इनको पूर्णकालिक अध्यक्ष बना दिया जाए। तो भाजपा में आखिर होता ऐसा क्यों है कि कभी कभी कुछ चौंकाने वाले फैसले हो जाते हैं। लोगों को यकीन नहीं होता कि वो व्यक्ति को कैसे मुख्यमंत्री बना देंगे और वो कैसे प्रदेश अध्यक्ष बन गया। आखिरकार भाजपा में हमेशा एक नियम रहा है कि 2 वरिष्ठ नेताओं का दौर चला है। अब ये नियम समझिए अस्थायी हो चुका है, क्योंकि 1980 में जब भाजपा का गठन हुआ था तो उस समय अटल आडवाणी का एक दौर चलता था। दौर मैंने पीरियड समझिए। भाजपा में अगर कुछ भी होगा तो अटल आडवाणी के निर्णय के बिना कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पार्टी का जो अपना अध्यक्ष होता है वो तो अपना काम करता ही है, मगर पार्टी के सबसे बड़े अगर लीडर का जो रुतबा होता है उसी के बल पर पार्टी चलता है। तो उस टाइम तक जाकर अटल आडवाणी सबसे बड़े नेता हुआ करते थे 2004 तक। आडवाणी जी का तो एक लंबा पीरियड चला 2009 तक भी। 2009 के लोकसभा चुनाव में अपने आप को वे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित भी किए, मगर उससे उनको पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ, यानी पार्टी हार गई। मगर 2010 के बाद भाजपा में दौर चल रहा है मोदी और शाह का। मोदी शाह का दौर अभी लंबा चल रहा है। 2025 आ गया और अभी भी दौर मोदी शाह का ही है। तो इस दौरान पार्टी के जो भी अध्यक्ष बने, जैसे राजनाथ सिंह जी बने, नितिन गडकरी बन गए, उसके बाद अमित शाह तो खुद नेता है ही है, बड़े नेता, उसके बाद बन गए जेपी नड्डा। तो इन सबको अगर देखा जाए तो मोदी और शाह का जो रुतबा है उसे कोई रिप्लेस नहीं कर पाया। इसी कारण है कि नितिन नवीन को इसलिए बनाया गया है कि पार्टी के नीतियों के अनुसार वे काम करते रहे और आज्ञाकारी हैं, मोदी के संघ के भी दुलारे हैं। तो इनको बनाया इसलिए गया कि जो मोदी और शाह कहेंगे उनके अनुसार काम करेंगे। इससे पार्टी में एकता और अखंडता भी बना रहेगा। क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी आप ऐसे महत्वाकांक्षी लोगों को अगर पार्टी का अध्यक्ष दे देंगे जिसका खुद का अपना महत्वाकांक्षा हो, तो पार्टी के नियमों और उसके समझिए तो उसका एक अपना स्ट्रक्चर होता है, उसके खिलाफ जाकर के वो काम करेगा, बाद में पार्टी को नुकसान हो जाएगा। परिवारवादी पार्टियां जो भी होता है, जिसमें एकल फैमिली होता है, उसमें अध्यक्ष तो उसके परिवार वाले बनते हैं, तो कोई दिक्कत होता नहीं है। अब राजद को देख लीजिए, राजद का जब अध्यक्ष बनेगा तो लालू फैमिली का ही कोई बनेगा। लालू प्रसाद रहे, जब तेजस्वी यादव हो गए। इससे फायदा यही होता है कि पार्टी कभी बिखरता नहीं है। कांग्रेस में देखा जाए तो फिलहाल वही है। भले ही जाकर भाजपा जैसा वहां काम चल रहा है कि नाम के वहां एक कार्यकारी अध्यक्ष ही समझिए, जेपी नड्डा जी के जैसे ही वहां है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, तो उनका भी वही है कि काम भले खड़गे जी कर रहे हैं, मगर सारा का सारा पार्टी केंद्रित रहता है गांधी परिवार पर, यानी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के भरोसे पार्टी है कांग्रेस। तो यहां भी वैसा ही है। पार्टी अध्यक्ष भले ही जेपी नड्डा जी हों, मगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बदौलत ही भाजपा को रुतबा मिल चुका है, जो उसका फायदा अभी सब लोग उठा रहे हैं। और आने वाला दौर जो होगा शायद उसमें एक नेता और जुड़ जाएंगे और वो दौर चलेगा योगी आदित्यनाथ जी का। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पार्टी में एक नेताओं का दौर चलता है और नेताओं की हैसियत के बदौलत ही पार्टी का एक अस्तित्व होता है। अध्यक्ष तो काम करते हैं, अध्यक्ष को एक समझा जाए तो कर्मचारी की तरह काम कर रहे हैं। जो पार्टी का कुछ नीतियां हैं उसे एक अच्छे से फॉलो किया जाए। पार्टी का जो भी सीट देने का निर्णय हो वो अपने आप स्तर से नहीं लिए जाते हो, पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करता है। मगर अध्यक्ष एक वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पर उसका अगर देखा जाए तो काम यही होता है कि पार्टी सुचारू रूप से चल सके। तो इसके लिए अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है ताकि पार्टी में भरोसेमंद लोग ही अध्यक्ष बने और पार्टी को एक अस्तित्व बनाए रखे जैसा उसका एक स्ट्रक्चर होता है। तो नितिन नवीन जी को बनाया इसीलिए गया है कि वे शाह, मोदी और संघ के करीबी हैं और उनका एक अपना काम करने का एक आज्ञाकारी के तौर पर छवि है। जाति से वे कायस्थ आते हैं, ऐसा रुझान भी आ रहा था कि कायस्थ जातियों का बिहार भाजपा में प्रतिनिधित्व न के बराबर है। तो इसको कमी दूर करने के लिए अब देखिए अचानक एक निर्णय आ गया, मास्टर स्ट्रोक लोग बोलते हैं कि एक अचानक ऐसा निर्णय जिससे लोगों को विश्वास ही नहीं हो। तो ये कायस्थ जाति से बिलोंग करते हैं और बांकीपुर सीट से 5 बार विधायक भी रह चुके हैं, फिलहाल अभी भी हैं और वे मंत्री भी हैं, रोड कंस्ट्रक्शन मंत्री के, उनका जिम्मेदारी है। तो इनका काम यही होगा जाकर के पार्टी अध्यक्ष के तौर पर। बंगाल चुनाव तो अब 10-26 में ही है, इनको अब संभालना होगा। 2027 का उत्तर प्रदेश का चुनाव नितिन नवीन जी के सानिध्य में ही लड़ा जाएगा। मगर ये मोदी और शाह का जो रुतबा है इसका फायदा इनको मिलेगा जरूर। जेपी नड्डा जी को मिला 2024 के चुनाव में, जेपी नड्डा जी के ही रहते भर में लोकसभा चुनाव हुआ। इसमें भले ही पार्टी को मात्र कम सीटें मिला, 240 सीट आया, पर फिर भी मोदी और शाह के बदौलत आया। पार्टी अध्यक्ष का काम केवल रह जाता है कि पार्टी के जो बड़े नेताएं होते हैं उससे मिल करके उनसे सलाह लेकर के उसके अनुसार ही काम करना।
तो पार्टी अध्यक्ष का देखा जाए तो ऐसे कोई हैरत नहीं है कि नितिन नवीन बन गए। मगर हाँ, एक अच्छी बात यह है कि भाजपा में कोई भी व्यक्ति उस लेवल तक पहुंच सकता है जिस लेवल पहुंचने का आकांक्षा हर व्यक्ति रखता है। क्या हम पार्टी के अध्यक्ष बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, भाजपा में ही संभव है। परिवारवादी पार्टियों में सब संभव है ही नहीं, क्योंकि वहां अगर जितने भी बड़े बड़े पोस्ट होंगे उनके परिवार वाले ही बनेंगे। तो ये भाजपा का एक अपना कानूनी स्ट्रक्चर है, जिस वजह से भाजपा को एक फायदा भी मिला, क्योंकि यहाँ किसी परिवार का दबदबा नहीं रहा। अटल और अडवाणी जी के परिवार के बारे में अब कौन जानता होगा? शायद ही कोई एक राजनीति का जो जानकार होगा वही जानता होगा। अडवाणी जी की भी कोई बेटी है, उनका नाम है प्रतिभा अडवाणी, कौन जानता है जाकर के? बहुत कम लोग जानते हैं। अटल जी के भी एक दत्तक मैंने समझिए पुत्री था, तो उनके दामाद हुए कोई भट्टाचार्य जी हैं, उनके बारे में कौन जानता है? बहुत कम लोग जानते हैं, रेयर लोग जानते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भाजपा में परिवारवाद रहा नहीं। और दूसरा सबसे बड़ा इसका कारण भी रहा कि मोदी खुद अपने आप को परिवार से दूर कर चुके हैं। अटल जी का भी वही था, जाकर के अपने आप से समझिए शादी कभी किए नहीं तो परिवार बना ही नहीं। एक दत्तक पुत्री का कहा जाता है, तो दत्तक पुत्री का भी रहा तो उसे कभी राजनीति में एक्टिव तौर पर लाए नहीं। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि भाजपा में एक जो नेताओं का दौर चलता है, इससे पार्टी को फायदा होता है। और मोदी और शाह का जो दौर रहा 2010 से लेकर के 2025 तक अभी भी चल रहा है, तो इससे पार्टी को कितना फायदा होगा कि 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव और 2024 का चुनाव, सब चुनाव पार्टी जाकर के जीत करके सरकार बना ली। एक सबसे बड़ा फायदा रहा। अब अध्यक्ष तो बने भी, पर उससे उतना फायदा नहीं हो, क्योंकि अध्यक्ष का काम रहा पार्टी के बड़े नेताओं के अनुसार ही काम करना, उसके खिलाफ जाकर काम नहीं करना। उसके खिलाफ काम करेंगे तो अध्यक्ष पद पर रहेंगे ही नहीं, उन्हें हटा दिया जाएगा, उन्हें अनुशासनहीनता के अनुरूप में हटा दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो नितिन नवीन जी का भी वही काम रहेगा, जो मोदी और शाह कहेंगे उसके अनुसार ही ये काम करेंगे। ये आयरत की बात कुछ नहीं है, इसमें पार्टी का अपना एक निर्णय होता है। चौंकाने वाले फैसले सिर्फ इसीलिए ही लिए जाते हैं ताकि जनता को यकीन हो जाए कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है और कोई कुछ भी पद संभाल सकता है। वो पद संभालने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आपको किसी प्रकार की घूस देने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाजपा में लोकतंत्र है और भाजपा लोकतंत्र में विश्वास करती है। आपका क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।